हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो भाई, पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मतलब आज। तो आज की वीडियो में हम इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जानेंगे इंटरेक्शन को, डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फोर्स आर ड्यू टू ए इंटरेक्शन। भाई, फोर्स क्यों होता है? फोर्स हमेशा इंटरेक्शन की वजह से होता है। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन होगा, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन होगा, तभी तो हमें फोर्स देखने को मिलेगी ना भाई। है ना भाई? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन होगा, तभी तो हमें फोर्स देखने को मिलेगी ना। यानी कि फोर्स को प्ले में आने के लिए इंटरेक्ट होना जरूरी है दो ऑब्जेक्ट का। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए। दो ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है फोर्स को प्ले में आने के लिए। ओके। ओके, अब देखो, एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, देखो। अब ये ऐसे ही है, मतलब ये लड़का है, ये बॉक्स रखा है। अब लड़का और बॉक्स रखे रहेंगे भाई, 1 घंटा रखे रहे, 2 घंटे रखे रहे, कुछ नहीं होगा। क्या बॉक्स अपने आप इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। ये लड़का क्या करेगा? जब तक इसको पुश नहीं करेगा, धक्का नहीं देगा, तब तक ये मोशन में नहीं आएगा बॉक्स। मतलब कि वही मैं बता रहा हूं, देखो इंटरेक्शन के बारे में। इन दोनों को इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तभी तो फोर्स देखने को मिलेगी ना। अब ये इसको पुश करेगा, इंटरेक्ट होंगे दोनों, तभी हमें फोर्स देखने को मिलेगी। यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ओके। वहीं पे जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा है। खड़ा है तो खड़ा है, कितनी भी देर खड़ा रहेगा? क्या एक्शन होगा कुछ? क्या फोर्स देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक कि वो आदमी उसको गाड़ी को पुश नहीं करेगा, इंटरेक्ट में नहीं आएगा, इंटरेक्शन नहीं होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तब तक फोर्स देखने को कैसे मिलेगी भाई? ठीक है, अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं, एक दो। आप लोग बताना उसमें पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास। अब मार्कर पे मैं फोर्स लगा रहा हूं दोनों तरफ से। ठीक है, वहीं पे आप लोगों ने वो लड़कियां खेलती है खेल, ऐसे हाथ पकड़ के दोनों, और घूमती है गोल गोल। अब उसमें भी फोर्स लगा रही है दोनों लड़कियां। अब आप लोग बताओ, उसमें वो, उन दोनों ऑब्जेक्ट में वो पुश कर रही है या पुल कर रही है आपस में? पुल कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट भाई। मैं भी इसको पुल कर रहा हूँ, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ। ठीक है, वो लड़कियां भी एक दूसरे को पुल कर रही है, खींच रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होता है विद अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फोर्स तभी तो देखने को मिली जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट हुए। बताया अभी मैंने आपको। ओके, ओके। अब नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये देखो, अब देखो, एक्सप्लोरिंग फोर्स समझा रहा हूं आप लोगों को। ये बॉक्स है भाई, भारी है बहुत। मैं आप लोगों को बोल लूं, मतलब ये लड़का इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है, पर ये खिसक नहीं रहा है बॉक्स। मोशन में नहीं आ रहा है ये। क्यों? क्योंकि भारी ज्यादा है, वेट ज्यादा है इसमें। ठीक है, मान लो 100 एन है। ये एन क्या है बताऊंगा, आएंगे आराम आराम से, वो सब हम मैग्नीट्यूड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लड़का है, इसकी ये, मतलब इसके, ये ताकत लगा रहा है इस पे 50 एन की। ठीक है,
50 N का फोर्स लगा रहा है ये लड़का, ये खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, क्योंकि भारी है भाई। वहीं पे अब इसको खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आगे दो लड़के हैं, अब दोनों ने लगा दिया 50-50 का, बट गया। अब क्या होगा, ये बॉक्स मोशन में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, वहीं पे हमारे पास एक बॉक्स और है, वो बॉक्स है मान लो थोड़ा हल्का है। ठीक है, अब यहां पे एक लड़का खड़ा है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और लड़का खड़ा है, तो दोनों पुश कर रहे हैं बॉक्स को। अब आप लोग बताओ कि ये बॉक्स इस साइड खिसकेगा या इस साइड खिसकेगा? नहीं बता सकते भाई, कुछ भी नहीं पता है ना। ये पता है ये कितने फोर्स से, ये कितने एन से, कितने न्यूटन से इसको फोर्स कर रहा है, ना ये इसका पता है ये कितने न्यूटन से फोर्स कर रहा है इसको। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये लगा रहा है मान लो 10 न्यूटन और ये फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन। अब हम बता देंगे कि जो ये बॉक्स है वो किस साइड खिसकेगा, किस साइड मोशन शो करेगा। किस साइड करेगा भाई, इस साइड, क्योंकि उस साइड से ज्यादा ताकत का फोर्स लग रहा है ना भाई। ठीक है, ये n क्या है, 15n 10n, इसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे जब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैग्नीट्यूड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बॉक्स किस साइड आएगा, अब वहीं पे यहां पे मैंने 10 ही लगा दिया, अब दोनों तरफ 10-10 का हो रहा है, फोर्स लग रहा है दोनों तरफ 10n का, उस साइड भी 10n का। अब क्या बॉक्स खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है, वहीं पे देखो एक एग्जांपल है, एक टगेवार। टगेवार मतलब वो रस्सी का खेल होता है, दोनों तरफ से दोनों टीम खींचती है, एक तरफ से एक टीम खींचती है, एक तरफ से एक टीम खींचती है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि जिस टीम ने ज्यादा ताकत से फोर्स लगाया मतलब खींचा, वो जीत जाती है। और दोनों टीमें इक्वल फोर्स कर रही है, इक्वल फोर्स से पुल कर रही है, खींच रही है दोनों, तो वो रस्सा जो है वो खिसकेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हिलडुल के वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये है एक्सप्लोरिंग फोर्स। आओ एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो इसके बारे में घबराओ मत, 15n 100n ये न्यूटन होता है वैसे तो, पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे ना इससे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बता देता हूं आप लोगों को, पर डिटेल में जाना पड़ेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो देखो एक्सप्लोरिंग फोर्स, द टीम दैट पुल हार्ड। टीम टीम लग रही थी, यहाँ पे दो टीम है भाई, दो लड़कों ने 50-50 n का लगाया था। ठीक है, हार्ड, हार्ड का मतलब भारी है, ज्यादा वेट है इसमें। दैट अप्लाई ए लार्ज फोर्स लगा रही है। ठीक है, 50-50 n का फोर्स लगा रहे हैं दोनों। ठीक है, ये एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होती है, ये एन है न्यूटन को समझेंगे। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।